हाय साची, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड्स टीवी। कांग्रेट्स फॉर अ न्यू शो। क्या कहना है, हमने फर्स्ट एपिसोड देखा, स्क्रीनिंग काफ़ी पावर पैक शो लग रहा है। व्हाट यू वांट टू से? थैंक यू सो मच। हमने बहुत बहुत मेहनत की है, अपना 100% दिया है। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, मैंने सीरियल के लिए सीखी, जैसे बाइक चलाना नहीं आता था, मैं 2 दिन में सीखी। और फिर अच्छा ये गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। और फिर उसके बाद मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, बट फिर भी मैंने किया। तो सब ने 100% दिया और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब मैं शूट कर रही थी तब मुझे एक्साइटमेंट बहुत थी कि अरे पब्लिक को पता नहीं कैसा लगेगा। एंड आप सब लोग इतना तारीफ़ कर रहे हो, सो इट मीन्स अ लॉट टू मी। एज एन एक्टर जब आप मेहनत करते हो, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। वेल, जैसे आपने अपने चैलेंजेस की बात करी, बाइक का सीन हो, स्विमिंग का सीन हो, दोनों ही हमने फर्स्ट एपिसोड में ही देख लिया है। हाँ, मेरे को एक्चुअली 2 दिन बताया गया था कि आपके पास 2 दिन है, हम लोग प्रोमो शूट कर रहे हैं और आपको बाइक चलाना है। तो मेरे पास एवेंजर थी, तो पापा ने बोला मुझे, मैं 2 दिन पहले ही उससे स्कूटी सीखी थी फॉर अ फिल्म। मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था पर वो स्क्रैप हो गया। फिर मैंने स्कूटी सीखी, 2 दिन हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि आपका हम चालू करें, फिर प्रोमो के बाद शूटिंग चालू हो जाएगी, तो आपको बाइक चलानी है। तो हमने बोला कौन सी बाइक? तो उन्होंने बोला बुलेट चलानी होगी। उस समय बुलेट था, सॉरी। तो फिर मैं एवेंजर सीखी पापा को बैठा के, तो वेट का हो गया था कि अगर कोई भी बैठेगा तो मैं चला लूँगी। तो एंड प्रेम जी इज़ लाइटर देन माई डैड, तो वो ईजी था। बट मैं जैसे ही शूट पे गई, मुझे यमहा पकड़ा दिया इन लोगों ने। और वो भी मैं तो सीधे प्लेन रोड पे चलाना सीखी थी, वो फिल्म सिटी ऐसे पूरा बहुत मुश्किल था। बट टचवुड भगवान की दया से मैंने किसी को भी नहीं ठोका। मैं ज़िंदा बची और उन्हें भी ज़िंदा वापस लेके आई। स्टोरी की बात करो, जिससे है नफरत उसी से निभानी पड़ेगी मोहब्बत, ये क्या सीन है? अब ये जो सीन है, अगर इसका मतलब आपको जानना है एकदम डीपली, तो फिर आप लोग सीरियल देखो। बेसिकली वही मुद्दा है, क्योंकि बचपन में हमारा रिश्ता ऑलरेडी हो गया था पक्का, बट फिर मुझे डकैतों ने उठा लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ इधर से उधर हो गया। एंड फिर ईयर्स लेटर हम जब वापस मिले, तो मैं उनके सर के ऊपर बंदूक तानी हूँ और मुझे बस उन्हें मारना है, क्योंकि मेरा माँ का मकसद है कि मैं बस रईसों को ख़त्म कर दूँ। तो क्या मैं रईसों को ख़त्म करूँगी? क्या मैं प्रेम जी से प्यार करूँगी या सिर्फ नफरत करूँगी? ये बहुत सारे सवाल हैं, तो इस सब का जवाब आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। लीला, प्रेम जी के लिए क्या कहना है? क्योंकि आपने काफ़ी बातें बोल दी कि प्रेम जी के साथ बाइक का सीन हुआ है एंड मेन थिंग। साची की लीला? पहले लीला बता दे, फिर साची लीला से तो बात नफरत की है। करती है, लीला तो अभी ठोक दे उनको सामने आए तो लीला तो नहीं, लीला तो कुछ नहीं कहेगी प्रेम जी के बारे में। लीला तो इनफैक्ट प्रेम जी को प्रेम जी बोलती भी नहीं है, रईसजादे बोलती है या फिर राजकुमार पहले ही बोलती एपिसोड है। में घायल किया है। पहले एपिसोड में मार डाला मैंने उनको, नहीं मारा नहीं है, घायल किया है। तो वो तो सबसे बड़े दुश्मन हैं उनके। एंड बाकी साची अगर कुछ कहना चाहे प्रेम जी के बारे में, आकाश जी के बारे में, सो ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी काइंड एंड वेरी सपोर्टिंग एंड केयरिंग माई को एक्टर। सो आई एम ग्लैड कि मुझे इतने अच्छे को एक्टर। साची, आपने चाहत के साथ वर्क किया है, चाहत पांडे के साथ, करंटली वो बिग बॉस के घर में, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी वो उनकी पर्सनालिटी के बारे मैं में? ऑनेस्टली नहीं देखती बिग बॉस, बट जितना मैं चाहत दीदी को जानती हूँ, शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड शी इज़ वेरी इमोशनल पर्सन। एंड मैं किसी भी पर्सन को, किसी और जो कोई और कहता है, तो मैं वैसे जज कभी नहीं करती। अगर मुझे आपके बारे में कोई कहेगा कि हाँ ये वैसा है वैसा है, तो मैं नहीं विश्वास करूँगी। मैं पहले आपसे मिलूंगी, मेरा आपके साथ कैसा बॉन्ड बनता है, मैं उस हिसाब से आपको जज करूँगी और आपको उस नज़रिए से देखूंगी। तो मेरे साथ चाह दीदी का बहुत अच्छा बॉन्ड है। शी इज़ वेरी काइंड टू मी एंड वो बहुत केयरिंग थी मेरे प्रति, एंड लाइक अ चाइल्ड शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी। तो मुझे तो, मेरे साथ तो चाह दीदी का बहुत अच्छा बॉन्ड है। बाकी घर में क्या चल रहा है, आई हैव नो आइडिया, मैं नहीं उतना फॉलो कर रही हूँ। बट आई होप सब कुछ अच्छा हो एंड जो डिजर्व करता है ट्रॉफी वही लेके जाए। वेल, यू नो, चाहत तो सोलो प्ले कर रही है, लेकिन कहा जाता है कि अरे यार इसके तो रिश्ते ही नहीं है, किसी से बना के ही नहीं चलती है, तोड़ देती है, गवार कहा जाता है, बाकी सारी बातें। सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? मैं यही कहूँगी कि विमेन अकेली ही बहुत कुछ कर लेती है, हमेशा उसको सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। वो पेट में भी जब बच्चा लेती है तो अकेली लेती हैं, मर्द के पेट में बच्चा नहीं होता है। तो बहुत कुछ अकेले औरतें कर लेती हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन भी हो सकती हैं। सो अगर वो अकेले अपना सब कुछ टास्क कर रही हैं तो ठीक है, और अगर उनके कोई दोस्त भी बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक साथी होना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उतना फॉलो नहीं करी, तो मैं उतना कुछ स्टेटमेंट भी नहीं दे सकती। बनते हैं पर टूट जाते हैं घर में जल्दी। अब इट डिपेंड्स ऑन हर एंड गॉड। जिनके साथ रिश्ता लिखा होता है बनना, वो बिना चाहते हुए भी बन जाता है।
तो अब देखते हैं, सब ऊपर वाले के हाथ में। कमिंग बैक टू प्रेम लीला, फैंस को क्या कुछ कहना है? मैं वही कहूँगी कि आप लोग प्रेम लीला देखिए 16 दिसंबर से 9:30 रोज़ मंडे टू सैटरडे, एंड आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए प्रेम और लीला।